उन्नति का कारण देखते हैं, एक आदमी बहुत ऊपर उठा जा रहा है, जब वो उन्नति कर रहा है तब तुम सो रहे हो ओढ़ के रजाई, और वो बाहर ठंड में काम कर रहा है, तो वो उन्नति नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको अपने कर्म का फल मिल रहा है। तो हर व्यक्ति जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा ही फल मिल रहा है। तो ये जो हम लोगों में इतने, यहाँ कोई भी दो शक्लें एक सी नहीं मिलेंगी, एक सा नेचर नहीं मिलेगा। दूसरा छोड़िए, अपने घर में ही बहन भाइयों में अंतर इतना होता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। हर एक के टेस्ट, स्वाद, रुचि, वैचित्रता। माँ पता लगे पूछ के खाना बनाए तो 5 सब्जी रोज बनानी पड़ जाए, फिर उनको यही कहना अब जो बन गया है वही खा लो, सब लोग यही खाओ। तो इतनी रुचि की वैचित्रता है। एक ही माँ एक ही देश काल परिस्थिति में एक ही कक्षा में टीचर पढ़ाता है, एक ही विषय पढ़ाता है, एक फर्स्ट क्लास आ रहा है, टॉप कर रहा है, और एक फेल हो रहा है। किसकी गलती है? क्या गुरु की गलती है? शिक्षक की गलती है? तो हर व्यक्ति में इतनी रुचि और जो भेद पाए जाते हैं, इस भेद का कारण हमारे कर्म हैं। पिछली बार भी बताया ना, एक गौतमी ब्रह्मचारिणी जो थी उसने कहा कि एकमात्र पुत्र और इसको कैसे सर्प ने डस लिया। मैं सर्प जाति को अभिशप्त करती हूँ कि ये मतलब इसके अंदर विष वमन करने की क्षमता ना रहे। सारे सर्प की जात इकट्ठी हो गई, तब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप ब्रह्मचारिणी हैं और इस लेवल की उच्च कोटि की साधिका हैं, आपने ऐसा क्यों अभिशाप दिया? तो उन्होंने कहा मेरे एकमात्र पुत्र था और एकमात्र पुत्र को तुमने इस तरह से डस लिया। तो उन्होंने कहा इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमने कहाँ डसा? हमें तो मृत्यु ने आदेश दिया और मृत्यु हमसे ऊपर है, मृत्यु का आदेश सिरोधार्य है, हमें पालन करना पड़ा। मृत्यु का आवाहन किया और उसको अभिशप्त किया कि तुमने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई मेरे एकमात्र पुत्र को। उसने कहा मुझे तो दायित्व सौंपा गया है। कल किसने सौंपा? कल काल ने। काल की वजह से ही लोग कहते ना मौत आ गई, कोई कहते काल आ गया था, उसको दूसरे शब्दों में समय आ गया था। तो वो कह रही है कि मृत्यु में तो मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, मैं तो काल के अधीन हूं। जब काल मुझे आदेश देता है कि जाओ तुम इस तरह से और इस विधान के द्वारा करो, क्योंकि मृत्यु ने कहा मैं सीधे जाऊंगी तो लोग आरोप करेंगे, मुझे दूषित समझेंगे। तो उन्होंने कहा तेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं आएंगे, कोई ना कोई माध्यम बन जाएगा, तेरे जाने का कोई कारण बनेगा, बिना कारण नहीं होगी। तो इसीलिए मृत्यु ने स्वीकार किया। तो वहां सर्प का कारण बनना, जब काल को भी उसने कहा कि भाई आपने ऐसे कैसे किया, काल बोला कि चलो यमराज के पास चलते, मुझे तो यमराज से आदेश दिया कि तुम मृत्यु से ऐसे ऐसे कराना, और ये सब विधान जो बनाया है यमराज के पास चल। जब यमराज के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कल तुम्हारा दोष नहीं, ये पूरा क्रम, ये पूरा सीरियल चला आ रहा है और तुम कह रहे हो मेरा कोई दोष ही नहीं है। तुम राजा धीराज धर्मराज बनने बैठे हुए हो, मेरा एकमात्र पुत्र, और मैं बिल्कुल बेबस हो गई, बेसहारा हो गई, और आप कह रहे मेरा कोई दोष नहीं है। कल निश्चित मेरा कोई दोष नहीं है। तो किसका दोष है? उसने कहा इस बालक का दोष है, इस जीव का दोष है। ये तुम्हारा बालक हो गया, लेकिन ये जीव है। ये जीव ने पहले कौन काम किए, कौन इसकी माता रही, कितने दिन ये रहा, किस तरह से रहा, इस जीव के जो कर्म थे, उस कर्म के कारण सर्प को इसका निमित्त बनाया गया। तो हम दोष देते हैं, भगवान हम तो तुम्हारी बड़ी प्रार्थना करते हैं, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? वो कहते मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, करने कराने वाले तो तुम हो, कर्ता और भोक्ता का नियम तो तुम्हारे ऊपर लागू होता है। मैं तो केवल नियामक हूं, विधान करने वाला हूं, कि समय बता दिया कि जाओ इस समय ये करो, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम्हारा ये निमित्त कर्म है। तो हम तो निमित्त हैं, इसीलिए यहाँ पर अर्जुन को भी युद्ध का निमित्त बनाया। युद्ध तो हो ही चुका था, युद्ध तो हुआ रखा था। जब विकराल रूप दिखाया, विराट रूप 11वें अध्याय में, तो उन्होंने दिखाया कि लौंग इलायची की तरह तो भीष्म पितामह डाढ़ में लगे हुए हैं।
ये तो सब अंदर चले जा रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं इतने विराट स्वरूप में, और वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहने तू कौन सी युद्ध की बात कर रहा है? वो अभी समझ ही नहीं पा रहा उनकी विराटता को। वो केवल कृष्ण को कृष्ण तक ही समझ रहा है, नाम रूप देह उपाधि तक ही समझ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा कि इतना विराट स्वरूप है। उस विराट स्वरूप में सारी की सारी सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो रही है। ये महाभारत युद्ध तो हो ही चुका है, इसको मैं करने वाला कौन हूं? जब वो दिव्य दृष्टि से देखा, हालांकि इस दृष्टि से भी देखने की स्थिति नहीं हुई, दिव्य दृष्टि से देखा, चतुर्भुज रूप को भी जब नहीं देख पाए तब द्विभुज रूप में आए कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मेरे सखा हैं और मेरे रिश्तेदार हैं। तो उनका जो विराट स्वरूप है, ये सारा संचालन कर्म के अधीन चल रहा है। उसको हम लोगों ने जातिवाद से बांध लिया, जातियों में विभाजन कर लिया। और जातियों में विभाजन था नहीं, जाति में विभाजन में भी यजुर्वेद में एक जगह वर्णन आया है कि 54 प्रकार के काम बताए गए। जैसे उन्होंने कहा सोने का काम है, तुम पे छोटी हथौड़ी है, इससे सोने का काम को तुम ऐसा कर लो। मोटी हथौड़ी उन्होंने कहा तुम इसको इससे कर लो, लोहे का काम कर लो। तुम थोड़ा चिनाई का ईंट पे ईंट रख के इस तरह से। तो उन्होंने कहा जिसमें जो क्वालिटी थी वैसे वैसे वो काम करने लगे। अब काम करने लगे तो उन्होंने वैसे ही गाँव में नहीं गया, अरे तो लोहारन जा रही है, लोहार को बुला लो, सुनार को बुला लो, तो ये 54 बढ़ई को बुला लो। तो 54 प्रकार के नाम उस यजुर्वेद में दे रखे हैं कि वो नाम पड़ गए, जबकि वो उनके जाति नहीं है, केवल काम है। लेकिन काम को जाति से जोड़ दिया गया, और उस तरह की फिर उसके पुत्र को भी वही कहा जाने लगा, उसके पुत्र को भी वही, तो वो एक परंपरा चल पड़ी। जबकि उन्होंने तो वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि, और मैं उनको करता भी हुआ, करता हुआ भी उनसे मैं बाहर हूं। करता तो इसलिए हूं कि मेरी प्रेजेंस में हो रहा है। हम कहते ना आप बैठे रहिए देखे रहिए करेंगे हम ही, तो ऐसी भगवान की उपस्थिति है, दृष्टा भाव है, साक्षी भाव है, केवल वो हैं, और उनके रहते हुए काम चलता है। इसीलिए वो काम से बाहर भी हैं, सृजन से सृष्टि से सबसे बाहर है, और करते वही है, उनके बिना हो भी नहीं सकता। जैसे होता है ना एग्जाम में भी, अगर एग्जामिनर ना आए अंदर क्लास में, टीचर ना आए, तो एग्जाम शुरू तो नहीं होगा। तो एग्जाम टीचर तो नहीं देता, देता है स्टूडेंट ही है। लेकिन लिखना कब शुरू करता है? जब टीचर आ जाता है, पेपर मिल जाता है, तब शुरू होता है, उसकी देख रेख में शुरू होता है, जबकि दे वो नहीं रहा, बिना दिए भी। तो इसी प्रकार से भगवान के अधीन ये सारी सृष्टि गुण कर्म विभाग। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं, कम से कम वो लोग तो अपना विचार स्पष्ट कर लें, क्योंकि वही है ना कि हम अगर सही समझ गए गीता को, तो सही समझ के ही हम सही जवाब दे पाएंगे। अगर हमारी बुद्धि कहीं द्वंद्व में है, हमारी अगर वो कुंठा बनी हुई है, और कुंठा गांठ क्या होती है? ग्रंथि। और ग्रंथि क्या होती है? हमेशा उजाले में खोली जाती है। तो यहाँ इससे ज्यादा प्रकाश क्या मिलेगा? तो गीता के प्रकाश में अपनी ग्रंथियों को खोल लो, और ग्रंथियां जब खुल जाएंगे तब हम सामने वाले को भी जवाबदेही हो सकते हैं कि तुम्हारी जो मंत्रणा या मंतव्य है ये गलत है, सोच आपकी नेगेटिव है। और अब तो जैसे जो कर्म और गुण है, ये कोई निश्चित भी नहीं है कि इस जाति में इसमें बढ़ई का लड़का बढ़ई होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। वो शिक्षक भी अच्छा हो सकता है, वो उपदेशक भी अच्छा हो सकता है, गायक भी अच्छा हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने एक धारणा बना ली है, और धारणा क्या होती है? व्यक्तिगत होती हैं, और व्यक्तिगत धारणाएं गलत भी होती हैं, ज्यादातर गलत होती, क्योंकि वो हमारी अपनी हैं, व्यक्तिगत हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक को इसीलिए बहुत महत्व दिया गया है, और इम्पोर्टेंट श्लोक है कि जिसने इन श्लोकों को, कुछ चुनिंदा श्लोक है, समझ लिया, तो आपकी जो पूर्वाग्रह, जैसे अर्जुन भी पूर्वाग्रह से ग्रसित तो है, उसको इतना समझाने में समय क्यों लग रहा है? क्योंकि उसने वैदिक धर्म को इतना ज्यादा समझ रखा था, इतना ज्यादा सुन रखा था, कि उसके दिमाग में वैदिक धर्म के अलावा अन्य कोई धर्म की चर्चा आ ही नहीं सकती थी। इसीलिए यहाँ पर बार बार हर चीज को उन्होंने सृजन से लेकर के प्रलय तक की हर क्रम को स्पष्ट किया है। 14वें श्लोक में बताते हैं नामा कर्माणि लिपन्द, ना मैं कर्म फले स्पृहा, ना तो मुझे कर्म के फल में, फले
जहाँ फले शब्द ए शब्द जहाँ आए तो समझ लो सप्तमी विभक्ति है। तो कर्म के फल में भी मुझे तृष्णा नहीं है, स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, और ना मैं करना, इसे जब इच्छा नहीं है तो वो लिपायमान भी नहीं होंगे। तो यानी कि कोई चीज हमसे लिपायमान कब होती है? जब हमारी इच्छा होती है। और जब इच्छा नहीं है तो हो गया तो ठीक है, और नहीं हो गया तो ठीक है। तो वो उस अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तू मुझे केवल अपना सखा तो मान रहा है, लेकिन मुझे भी थोड़ा समझने की कोशिश कर कि मैं कर्म करता हूँ, लेकिन कर्म फले मुझे स्पृहा नहीं है, तृष्णा नहीं है कि फल ऐसा ही ऐसा ऐसा हो, जो हो जाए, जो आ जाए, चाहे आकस्मिक हो जाए या दृच्छा हो जाए, काल क्रम से हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, नियम किसी भी नियम से हो जाए, मुझे किसी भी नियम में ये आग्रह नहीं है। और हम लोगों को क्या है, भगवान बस ऐसे ही कर देना, भगवान ऐसे ही कर देना। अरे ऐसे ही कर देना तो ये तो उनको पता है ना मुझे कैसे ही करना है। तुम उन्हें विधान क्या बताते हो कि ऐसे ही कर देना, टेक्निक बताते हो कि ऐसे ऐसे कर देना। अब उन्हें भी हंसी आती है कि तुम मुझे बच्चा हो गए और बूढ़े को समझाए कि बुजुर्ग हमारे जो सृजन करता है, तो वही स्थिति हमारी हो जाती है। तो यहाँ उन्होंने कहा कर्म फले स्पृहा मुझे वो नहीं है, और स्पृहा नहीं है इसीलिए ना लिपंती, मुझे कोई लिपायमान मुझे चुपकाते नहीं हैं, कोई भी फल मुझसे चिपकता नहीं है, मैं हर चीज से निर्लिप्त रहता हूँ। इति माम यो अभिजानान्ति कर्मभिर न सा बध्यते, और इस प्रकार से मैं कर्मों से बंधन में भी नहीं बंधता हूँ। भाई बंधन कब है? जब आप उनको अपना समझते हो। जब अपना नहीं समझते हो तो कहीं वो नहीं। जैसे होता है कहीं अभी पता लगा ट्रेन गई, एक्सीडेंट हो गया, अरे बड़ा गलत हुआ, लेकिन कोई बता दे कि इसमें हमारे अपना कोई बैठा हुआ था, तब उसी में हमारी क्या है, सोच बदल जाएगी, चिंतन बदल जाएगा। तो हमारी जो सोच है वो क्या है, अपनेपन को लेकर के है, मोह को लेकर के है, अज्ञान को लेकर के है, और वहीं से लिप्सा यानी कि लिपायमान होते हैं, वहीं कर्म फल मैं और मेरा शब्द आ जाता है, और मैं और मेरा ही दुखदायी हो जाता है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभि, अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि ये मैं तुझे पहली बार बता रहा हूं, ऐसा पहले भी बड़े बड़े मुमुक्षुओं ने भी पहले भी किया है। मैं तुझे युद्ध क्षेत्र में कोई नई बात नहीं बता रहा कि पहला ज्ञान दे रहा हूं और आप बता रहे हो मन के, वो पता नहीं है सही, अक्सर होता है ना, तुम कह रहे हो पता नहीं सही भी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी दृष्टि बदली नहीं है अर्जुन की, वो अभी सखाई मान रहा है, वो कृष्ण को कृष्ण ही मान रहा है, क्योंकि अभी विराट स्वरूप तो देखा नहीं है। तो अभी बुद्धि उसकी वहीं सातवें आसमान पे है, अभी धरातल पे नहीं आया है। तो उसने कहा कि भगवान को यहाँ पर एक तरह से प्रमाण देना पड़ रहा है। पिछली बार भी बताया कि हर व्यक्ति में 5 तरह की वृत्तियां होती हैं। वृत्तियां तो हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन ये वृत्तियां हैं क्या, जिसे हम कहते हैं लहरायमान हैं। तो ये 5 तरह की वृत्तियां हैं, याद है किसी को? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। अब हम कोई बात कहेंगे तो आपको लगे पता नहीं क्या प्रमाण है, ये बात सही भी है कि नहीं सही है, हमने आज तक तो नहीं सुनी, आज यहाँ पहली बार माधव मिशन में बताई जा रही है। प्रमाण चाहिए आपको, पहले भी कभी किसी ने कहा है कि नहीं? अगर कहा है, अच्छा हमारे गुरुजी भी ऐसे ही कहते थे, हाँ तब तो ये ठीक कह रही हैं, तब तो ये सही है। अगर इससे पहले नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुन रहे तो डाउट आ जाएगा। तो यहाँ पर भगवान को भी जब सहारा लेना पड़ रहा है कि अर्जुन मैं ही नहीं तुझे बता रहा, ये पहले भी मुमुक्षुओं ने, जो मुमुक्षा जिनमें है, मुमुक्षा जानते हो, जिनमें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षु जो इसके लिए प्रयासरत मुमुक्षु होंगे तभी तो, जैसे जिज्ञासु है, तो जिज्ञासु से ऊपर की जो कैटेगरी है वो मुमुक्षु की है, कि जिसको मोक्ष, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान से कहते हैं सब काम तुमने पूरे कर दिए, अब बस केवल आप मिल जाओ। और आप कैसे मिल जाओ? भक्त कहेगा आप मिल जाओ, ज्ञानी कहेगा मुक्त कर दो। वो उनसे मिलना नहीं चाहेगा, वो मुक्त होना चाहेगा। तो मुमुक्षु कि ऐसे भी कई हुए हैं, कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं
पूर्व पूर्वतरम करकम, और एक नहीं, पूर्व से पूर्व कई, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार ऐसा लगातार होता रहा है। तो इसलिए तुझे कोई सोचने की इसमें चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी किम कर्म किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता, क्या कर्म है क्या अकर्म है, इस प्रकार में बड़े बड़े कवि लोग, कवि यानी कि कहते ना कि जहां ना पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि, यानी कि इतने सारे विकल्पों को वो सोच लेता है, वो भी मोहित हो जाते हैं कि कर्म है क्या, विकर्म है क्या, अकर्म है क्या। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुझे वो कर्मों के बारे में बताऊंगा, यत् ज्ञात्वा, जिसको जान करके, जिनको सुन करके, मोक्ष से अशुभात, तो अशुभ से, यानी कि जो तेरे अंदर जो गलत चीजें आ रही हैं, और गलत चीजें क्या है कि मैं युद्ध करूंगा, हिंसा करूंगा, पापी हो जाऊंगा। पापी होने की भावना तुझे लड़ने नहीं देगी। जैसे लोगों को लगता है गंगा में स्नान कर लो तो हमारे सारे पाप धुल गए। धुलते देखे किसी ने? धुल के बहते हुए देखे? बह के कहाँ जाते हैं ये देखे? नहीं देखा। लेकिन फिर भी चुनौती से कहते हैं कि हमसे एक पाप हो गया था, लेकिन हमने तो गंगा स्नान कर लिया। हर हर गंगे। अरे भैया, ना तो तुम्हारे पाप बहे और ना पाप गए, सिर्फ तुम्हारी मानसिक मनोधारणा जो थी कि गंगा नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे, ये जो एक ब्रेकअप हो गया, ये एक कंटिन्यूअसली जो आपके अंदर धारा बह रही थी कि मैं पापी हूं, रात में भी नींद नहीं आ रही, लोगों को पता लग गया तो क्या होगा, छुपा तो लिया है, अब कैसे छुपेगी, प्रभु कैसे होगा, क्या होगा, ये एक कंटिन्यूटी जो बनी हुई है, गंगा की धारा ने उस कंटिन्यूटी को ब्रेक कर दिया। डुबकी मारी नहीं, खत्म। क्योंकि अभी तक लोग कहते आए हैं, अभी तक बड़े बड़े बुजुर्गों ने, पंडितों ने, विद्वानों ने, पुरोहितों ने कहा कि गंगा नहाओ तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, और वो डुबकी मारते से उसकी एक टेंडेंसी चेंज हो जाती है कि मैंने तो अब इतना बड़ा पुण्य कर लिया, वो पाप तो छोटा है, वो कहां रह जाएगा बीज रूप में, पुण्य इतना बड़ा कर लिया, गंगा में डुबकी मार ली, तो वो करना जरूरी है। आदमी ये सोचे कि हम जमाने के लिए अच्छे बन जाएं। अरे तुम अपने लिए अच्छे बन के देखो, तुम अपने लिए अच्छे नहीं बन पाते क्योंकि तुम्हें अपनी हर बुराई पता है, हर अच्छाई पता है, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म वो कुकृत्य पता है जो जमाने में किसी को नहीं पता, और उसे हम छुपाए बैठे हैं, केवल भगवान जानता है, तो क्योंकि उसे फल देना है, और या फिर हम जानते हैं। और जब जब हम उसका ध्यान करते हैं तो मन में एक पाप का भाव आता है। इसीलिए हमारे यहाँ वैदिक कर्म कांड में प्रायश्चित का विधान बहुत दिया है। हमारे कन्हैया ने भक्तों के लिए प्रायश्चित का कोई विधान नहीं दिया। तुम लोगों से पाप हो जाए, एक माला और ज्यादा कर लेना, भगवान का नाम लेके, वैसे गंभीरता से कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रायश्चित के लिए और कोई विधान नहीं है। क्योंकि अगर कर्म गलत हुए, कर्म का ही तो प्रायश्चित करोगे, और कर्म का प्रायश्चित करेंगे तो कर्म का प्रायश्चित करने का मतलब क्या है कि आपने कर्म को ज्यादा महत्व दे दिया, तो जो भजन का समय था वो प्रायश्चित करने में लगा दिया, तो भजन छोटा हो गया, प्रायश्चित बड़ा हो गया। तो भक्त की क्या है स्थिति भगवान की दृष्टि में कि अगर मेरा भक्त है, मेरी शरणागत है, तो वो सर्वभावेन पाप को भी समर्पित कर दे, मुझे पुण्य तो करेगा ही करेगा, पाप भी चढ़ा दे मेरे चरणों में, मैं देख लूंगा, तू बस मेरा स्मरण, माम अनुस्मर, तू मेरा स्मरण कर, तू स्मरण से बस विमुख मत हो, तेरा सतत स्मरण चलता रहेगा, तो पाप और पुण्य क्या है, कर्म और अकर्म और विकर्म क्या है, ये तेरे समझ से परे की बात है। क्योंकि बड़े बड़े कवि लोग इसमें मोहित हो गए, क्योंकि कर्म में अकर्म भी ठसाठस भरा हुआ है, लेकिन देखने की दृष्टि आ जाए, अकर्म कहीं अलग से नहीं है, अलग से हो ही नहीं सकता,
कश्चित क्षणमपि जातुम अतिष्ठत। कर्म करे बिना तो कोई क्षण भर के लिए भी रह ही नहीं सकता, तो अकर्म कहां से हो जाएगा? इसका मतलब अकर्म कर्म के अंदर ही है कि कर्म करते हुए भी हम अकर्म बने रहें। अकर्म कैसे? मैंने किया ये काम, बड़ा अच्छा, किसने किया? अरे मैंने ही किया, तो सुबह कोई भी नहीं है, हम ही ने सब देखो इतना सब कुछ किया। तो अब ये क्या अहंकार, पूजा भी की आपने, भगवान से कहा देखो मैं ही सब कुछ, वहां से फल भी लेना चाहते हैं लोग, प्रतिष्ठा भी हो गई हमारी निगाह में भी, तो ये आपका एक तरह से व्यवसाय हो गया।